हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं और एक बिगनर्स जो किसी प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने में बिगनर है, अभी उसे प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरह से चैट जीपीटी को यूज कर सकता है, कैसे उससे हेल्प ले सकता है। जैसे कि हमने कोई पाइथन पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई बिगनर है वो पाइथन पढ़ने के लिए आ रहा है। अब वो पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट उसने पढ़ लिए हैं, लेकिन उसको क्या है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो उसके पाइथन के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और पाइथन के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करने के लिए उसने लिस्ट निकाली गूगल से। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि पाइथन प्रोग्राम्स लिस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्लिक किया, एक लिस्ट आ गई। यहाँ पे आगे देखिए, एड टू नंबर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, अब उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब वो गूगल में भी कर सकता है, वो चैट जीपीटी का भी यूज ले सकता है। ठीक है, अब चैट जीपीटी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी कैसे ज्यादा हेल्पफुल है एक बिगनर के लिए। वैसे सभी के लिए हेल्पफुल है, लेकिन एक बिगनर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, किस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है, जैसे हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे डाला, ठीक, पाइथन प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर गूगल में डाल दिया अभी हमने। तो यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पूरा समझाया हुआ मिल जाएगा। ये मिल गया, एक प्रोग्राम पूरा मिल गया पाइथन के अंदर। ठीक है, इस तरह से नंबर लेना है। अब ये जो प्रोग्राम है, एक बिगनर है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्राम, उसको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो गूगल में टाइप करता है तो उसे इस तरह का प्रॉम्प्ट में, इस तरह का यहाँ पे कोड मिल जाएगा, लेकिन गूगल इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। चैट जीपीटी क्या हेल्प करेगा, अगर वो इस प्रोग्राम को कॉपी करे, ठीक है, प्रोग्राम को कॉपी करे और इस प्रोग्राम को चैट जीपीटी में करे कि प्लीज डिस्क्राइब दिस कोड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इस तरह से प्लीज डिस्क्राइब दिस कोड टू मी, तो वो लाइन बाय लाइन इस कोड को बताएगा। तो उससे क्या है, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको हेल्प मिलती है कोड को पढ़ने के लिए, कोड को समझने के लिए। ठीक है, तो वही चैट जीपीटी शुरू करते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो पहले आप जाइए यहाँ पे, चैट गूगल में टाइप कीजिए चैट जीपीटी। यहाँ पे देखिए यूआरएल सीधा आ रहा है, चैट डॉट ओपन। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरह नहीं जाता हूँ, अगर बिगिनर्स हैं जाते हैं और यहाँ गूगल में जाते हैं और यहाँ गूगल में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी, इस तरह से यहाँ पहला लिंक आ गया है। यहाँ पे देखिए, तो एक बिगनर के लिए, प्रोग्रामर के लिए किस तरह से चैट जीपीटी हेल्प करता है। मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे लॉग इन और साइन अप दोनों के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे यूज करने के लिए साइन अप करना होगा। साइन अप करते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईमेल देके भी अपना रजिस्टर, अगर हमारे पास पहले से जीमेल है तो हम उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से है तो मैं क्लिक करता हूं कंटिन्यू विद गूगल। यहाँ पे गए और एक ईमेल मेरे यहाँ पे सेलेक्टेड थी रीमा मलिक के नाम से, मैंने यहाँ पे किया और इसे कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, तो हम अपनी जीमेल से इससे डायरेक्टली लॉग इन हो गए हैं चैट जीपीटी में। ठीक है, तो चैट जीपीटी में हम यहाँ पर लॉग इन हो गए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और इस तरह से कुछ मांग रहा है ये, मैं अभी कुछ ऐसे ही दे देता हूँ रैंडमली। ये इस तरह से मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी है इसके अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बिगिनर्स के लिए और प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक, ये आ गए। तो हमें यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देना होता है। जैसे कि हमें लिस्टिंग चाहिए प्रोग्राम के लिए, जैसे मैंने गूगल में टाइप किया था, इसी तरह से हम देखते हैं पाइथन प्रोग्राम्स फॉर, पाइथन प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस, पाइथन प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस, लिस्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स कर देता हूं मैं, लिस्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स और पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस। ये दे दिया मैंने, तो एक लिस्ट हमें ये देगा। देखिए, देख रहे हैं आप, इसने भी ये सारी लिस्ट देनी शुरू कर दी है।
ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर हम बना सकते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, गेस द नंबर, टेम्परेचर कन्वर्टर, फिबोनिका सीरीज, सीक्वेंस। तो ये अब मैं इसको ही उठा लेता हूँ, फिबोनिका सीरीज सीक्वेंस, इसको राइट पाइथन। अब मुझे इसका प्रोग्राम, मुझे नहीं पता फिबोनिका सीरीज क्या होती है, मैं उसका प्रोग्राम चाहता हूँ पाइथन का। मैं यहाँ पे करूंगा राइट अ पाइथन प्रोग्राम ऑफ फिबोनिका सीरीज। अब ये मुझे देखिए पाइथन का प्रोग्राम दे रहा है, और यहाँ पे इसने बताया हो भी है कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अगर आप गूगल पे देखेंगे, गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से प्रोग्राम मिलेगा ही नहीं। इस तरह से इतना कुछ डिटेल में इसके बारे में बताएगा नहीं। ये फिबोनिका सीरीज है, किस तरह से हमें करना है ये बताएगा नहीं इसके बारे में। ठीक, ये देखिए यहाँ पे पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोड है, आप कहीं प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और वो कोड आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कोड आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कोड था, ठीक है, ये कोड था, और और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामर के लिए देखिए, प्लीज डिस्क्राइब दिस पाइथन कोड, या प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन दिस पाइथन कोड। ठीक है, प्रॉपर इसमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया, तो ये पाइथन कोड है, इसको देखिए। अब मैं इसमें एंटर कर रहा हूं। अब देखिए ये लाइन, हर लाइन बाय लाइन जो कोड था मेरा उसको समझा रहा है, यहाँ पे सारे कोड को समझा रहा है। अब देखिए सारे को, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड, किसी भी लैंग्वेज का कोड समझ में नहीं आ रहा है तो हमें पूरा वन बाय वन ये हमें समझाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो भी बिगनर्स आ रहे हैं, बिगनर्स मैं समझ सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो सारे समझ लेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट आप सारे समझ लेंगे। उसके बाद भी आपको अगर एक लिस्ट दी जाए पाइथन के प्रोग्राम करने के लिए, जैसे मैंने आपको दी हुई भी है पहले, तो उन लिस्ट में से मान ली मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए, तो आपने 10 कर लिए, 20 कर लिए, लेकिन 30 क्वेश्चन जो है आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे राइट करें, यहाँ पे राइट करें चैट जीपीटी के अंदर उसको, और उस प्रोग्राम को फिर समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन के साथ में यहाँ पे दिया जाता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे प्लीज एक्सप्लेन दिस पाइथन प्रोग्राम, तो उसे एक्सप्लेन करके बताएगा और आपकी समझ में जरूर आएगा। तो इस तरह से हर प्रोग्राम को आपको समझना है, हर प्रोग्राम को आपको समझना है। और जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, किसी भी कंपनी में पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कुछ कोड ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा, उसको कॉपी करें और यहाँ पे प्लीज एक्सप्लेन दिस। तो इस तरह से जो, अगर हम कोड को समझते हैं, अगर हम कोड को समझते भी हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी लॉजिक्स होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हम अगली बार जब भी कोई प्रोग्राम उससे रिलेटेड बनाने जाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं, हम इजीली बना सकते हैं। एक तो चीज हो गई है, जैसे आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में आपको कोई लॉजिक दिया गया है, प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लॉजिक दिया गया है, तो आप उस लॉजिक को अगर यहाँ पे लिख दें, जैसे हाउ कैन आई राइट एन ऑब्जेक्ट विथ मल्टीपल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया इसको। ठीक है, तो देखिए ये हमारे लिए पूरा एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास पूरा बना के दे देगा। देख रहे हैं यहाँ पे। तो अपनी, अगर इस तरह से आपको, आप जैसे कोई काम, कोई टास्क आपको मिली है, कोई स्टोरी आपको मिली है काम करने के लिए, और उसमें आपने एक इस तरह से, मतलब आपने कुछ पॉइंट बना लिए कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं, आपने 10 पॉइंट बनाए उस टास्क के, आप उन 10 में से 6 टास्क कर पा रहे हो, ठीक है, आपको बिल्कुल इजी, लेकिन 4 नहीं कर पाए, उन 4 को यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट अच्छा डालो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ की हेल्प से आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज नहीं आ रही है, देखिए होता है प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, जब हम एज ए डेवलपर हैं, हमें सारी चीजें नहीं आती, ठीक है, लेकिन हमें गूगल से, चैट जीपीटी से हेल्प लेनी होती है अपने काम को करने के लिए।
ठीक है, अगर प्रोग्राम्स आपको मेरे कॉन्सेप्ट करने के बाद भी प्रोग्राम नहीं बनने हैं, मैंने लिस्ट दी है, उनको यहाँ पे टाइप करें, उनको समझे, समझने के बाद दोबारा से जब सारों को कर लें तो फिर उन्हें देखना नहीं है, फिर से करना है। और फिर करने के बाद अगर आपसे कुछ प्रोग्राम 2-4 नहीं हो रहे, फिर से उन्हें समझें, ठीक है, फिर से बिना देखे करें सारों को। और जब जब आप एक बार में वो सारे प्रोग्राम जो भी मैंने 50-60 प्रोग्राम आपको दिए हुए हैं, आप कर लोगे और आप उन्हें समझ लोगे, फिर बिना देखे आप कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ और प्रोग्राम दिए जाएं तो मैक्सिमम आप कर पाओगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है, यही लर्निंग होती है, हमें इसी तरह से पढ़ना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें प्रोग्राम नहीं, जितने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हमसे बन रहे हैं, ठीक है, नहीं बन रहे तो समझ के हम करें, उतने ही अच्छे हम प्रोग्रामिंग में हो जाएंगे। तो आई होप किस तरह से बिगनर्स को चैट जीपीटी यूज करना है, प्रोग्रामर्स को चैट जीपीटी यूज करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है चैट जीपीटी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी देखिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू, थैंक यू।